अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और तुम्हारे पैर पे क्या हुआ? मैं फिसल कर गिर गई थी। फिर टूचे की अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। टूचे कौन? मेरी दोस्त है। तो क्या डॉक्टर ने चोट पर दवा लगाई? हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? पता नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ और पैर में भी दर्द नहीं हो रहा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर टूचे की अम्मी मुझे अपने साथ लेकर यहाँ आ गई और हमारा घर पूछ रही थी। वो घर का पूछ रही थी? हाँ। क्यों? मुझे नहीं पता ज़ैनब पापा, मैंने उन्हें घर नहीं बताया। ज़ैनब पापा, मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या हुआ ज़ैनब पापा? अभी बिल्कुल चुप रहो, खामोश। जल्दी आओ यहाँ। ज़ैनब पापा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। आरज़ू वो पार्किंग से गायब हुई है, तुम्हें यकीन है ना? कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं पार्किंग में ही थी जब वो गायब हुई है गाड़ी से। सिक्योरिटी से पूछा था? हाँ पूछा था। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। क्या उसे किसी ने नहीं देखा? क्या पार्किंग में ठीक तरह से देखा था आपने? जाहिर है देखा था, वहाँ नहीं मिली मुझे। बार बार सब एक ही सवाल पूछते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा देख के सड़क पार करो ना। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। बच्ची गोद में और इतनी जल्दी में सड़क पार कर रही माफी हो। मांग तो ली है तुमसे। क्या हो रहा है वहाँ? अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम बच्ची का तो करो। शायद कोई हादसा होते होते रह गया। लिफा, मेरी बच्ची ना जाने कहाँ है। उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। उन्हें गए काफी वक्त गुजर चुका, अब तक कोई खबर नहीं। अब हम क्या करेंगे? एक नन्ही सी बच्ची कैसे अकेली रह सकती है? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मामा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब मैं क्या करूं? मैं भी परेशान हूं। अब क्या उसकी याद में आंसू बहाना शुरू कर दूं? खुदा के लिए तुम भी बैठ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जब तक खबर नहीं आती मैं सुकून से नहीं बैठ सकती। आपकी दवाई। मुझे क्यों देख रही हूँ? मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है। गोंजा, मुझे भी मेरी मेडिसिन ला दो, सर में दर्द हो रहा है। अभी लाती हूँ। हेलो, कहाँ हूँ? क्या हुआ, नोट्स मिले कि नहीं? नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। हाय अफसोस। मैंने हर जगह ढूंढ ली है यार, लेकिन अफसोस के मुझे कहीं नहीं मिले। ज़ैनब तुम्हारी जान ले लेगी। जानता हूँ,
क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकती हो? मैं उससे बात करता हूँ। तुम्हें उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे नंबर दे दो। देती हूँ। उसे पता तो होना चाहिए कि क्या हो गया है। अच्छा लिखो नंबर 0333। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम भी दुआ करो अल्लाह इस बच्ची को अपनी हिफाजत में रखे। तुम्हें एक बात कहूंगा, बच्ची के साथ वो जरूर कुछ करेगी। कौन करेगी? कौन? क्या मतलब? आरजू, जो असल में शैतान है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम कुछ जानते हो? क्या मतलब? ये तो जाहिर है, जिस दिन से वो बच्ची यहाँ आई है उसका एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा। मेरी बात सुनो हुस्नू, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। इंसान खता का पुतला है, और ये बात अपने तक महदूद रखना। ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत जल्द ये सबको पता चल जाएगा। हर चीज के पीछे वही औरत है। ठीक है, ऐसा ही होगा, मगर वो इतना भी ज्यादा नहीं गिर सकती। मैं नहीं जानती इसने क्या किया है। समझ नहीं आ रही आखिर वो एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कुछ क्यों करेगी। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, इस औरत को एलिफ से कोई बैर है। इसने जानबूझकर, सोच समझकर, प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया है। बस इतनी सी बात है। आरजू, वो यही जगह है क्या? हाँ बिल्कुल यही जगह है। एलिफ, कहाँ हो तुम एलिफ? मैं चलकर गार्ड से पूछता हूँ। मैंने पूछ लिया उससे। एलिफ, एलिफ। भाई, क्या तकरीबन 6 साल की किसी बच्ची को देखा है आपने? नहीं तो। क्या आपको यकीन है? वो छोटी सी है। हो सकता है कि सुबह वाले गार्ड ने देखा। मेहरबानी होगी अगर आप पूछ सके। सर, मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। एलिफ, एलिफ। मेरी जान, क्या हुआ था तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करती। टूचे की अम्मी है वो। ज़ैनब आपा, बताए ना अम्मी कहाँ है? क्या वो अभी तक बीमार हैं? उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। क्या अम्मी अभी तक हॉस्पिटल में हैं? नहीं मेरी जान, वो हॉस्पिटल से वापस आ गई है। तो ज़ैनब आपा, हम अम्मी से मिलने जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं मालूम। फिर बताए ना हम कहाँ जा रहे हैं? काश पता होता। मैं काफी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है। माफी चाहती हूँ भाई, क्या आप कहीं साइड पे गाड़ी रोक सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। ठीक है। एलिफ, या अल्लाह, वो नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जा सकती है वो बच्ची आखिर? ज़ैनब। आयशा आपा, मैं हूँ। कहो बेटी। एलिफ मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास है? वो तुम्हें कहाँ से मिली? वो ठीक तो है? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। नहीं, उसे किसी ने भी नहीं देखा। वो कहीं नहीं है, पुलिस को बताना होगा। क्या पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? हम उसे ढूंढ लेंगे। आरजू उसे हर जगह देख चुके हैं, वो नहीं मिल रही। अब कहाँ देखे उसे? किसी पार्क में चली गई होगी, हम वहाँ जाकर देखते हैं। आरजू बच्ची के वालिदैन को ढूंढते और उन्हें बताते हैं। बिल्कुल नहीं, हम उन्हें नहीं बताएंगे। वो मुझ पे इल्जाम लगा देगी उसके खोने का। हम कोशिश करते हैं ना उसे ढूंढने की।
वो वहाँ से भागी है और घर पर मिली है मुझको। वो तो हॉस्पिटल गई थी, फिर अपने मोहल्ले में कैसे पहुंच गई? इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। वो हॉस्पिटल नहीं गई थी? आरज़ू वो आयशा आपा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाबा की वजह से इसे घर पे भी नहीं ले जा सकती और मैं आपा को भी परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्हें कॉल भी नहीं की। नहीं नहीं, मलिक को कॉल मत करना, वो बेचारी परेशान हो जाएगी। कहाँ पर हो तुम? मैं टैक्सी में हूँ और नहीं मालूम कि कहाँ जाऊँ। तुम बेटी पुरसुकून रहो, मैं एक जगह बता रही हूँ, इसे वहाँ ले आओ। तुम एलिफ को लेके साउथ गेट पार्क आ जाओ, वहाँ से इसे मैं ले लूंगी, तुम पहुँचो। ठीक है आयशा आपा, मिलते हैं फिर। हमें साउथ गेट पार्क जाना है भाई। ठीक है।